नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह उस विकास की कहानी नहीं जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी दिन रात करते हैं, बल्कि उस विकास की कहानी है जिसकी तलाश अमेरिका को है। उस विकास यादव की कहानी जिसे अमेरिका की केंद्रीय जांच एजेंसी FBI तलाश कर रही है। FBI की वेबसाइट पर हत्या के प्रयास और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक भारतीय का चेहरा लगा दिया गया है। विकास यादव को हरियाणा के प्राणपुरा का रहने वाला बताया गया है। न्यूयॉर्क में खालिस्तानी विचारधारा के समर्थक गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम कोशिश में विकास यादव का नाम आया है। इसी मामले में एक और व्यक्ति निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य से गिरफ्तार कर अमेरिका लाया गया है। जब से FBI के वेबसाइट पर विकास यादव का चेहरा लगाया गया है, भारत में कोई बात ही नहीं हो रही है। क्या यही विकास यादव है जिसे भारत में गिरफ्तार कर लेने की खबरें छपी हैं? FBI ने अपनी वेबसाइट पर इसका फोटो क्यों लगाया? हिंदुस्तान टाइम्स के प्रशांत झा की रिपोर्ट है कि भारत ने अमेरिका को बताया है कि जिसे आरोपी नंबर CC1 बताया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ से गुरुपतवंत सिंह पन्नू को मारने की सुपारी दी थी, उसे भारत में गिरफ्तार कर लिया गया है। बिना पहचान बताए रिपोर्ट हुआ था कि वह अब सरकार की एजेंसी में काम नहीं करता। भारत की उच्च स्तरीय कमेटी इस मामले की जांच कर रही है। प्रशांत झा ने लिखा है कि भारत में किसी को गिरफ्तार किया गया है, नाम नहीं लिखा है उस रिपोर्ट में। हमारा सवाल है, क्या यह शख्स विकास यादव हो सकता है? क्या भारत सरकार विकास को अमेरिका के हवाले कर सकती है? यह सब सवाल है। 17 अक्टूबर को भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई। ट्विटर पर कुछ लोगों ने विकास यादव को रॉ का एजेंट लिखा है, लेकिन इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है, पन्नू मामले में अमेरिका जिस आदमी का नाम ले रहा है वह अब भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। 17 अक्टूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लूमबर्ग के सुधीररंजन सेन ने पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भारतीय अधिकारी है जिसे निकाला गया? क्या इसकी पुष्टि की जा सकती है कि उस अधिकारी को पन्नू की हत्या के मामले में ही निकाला गया? विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल पूछे तो गए, मगर कोई ठोस जवाब नहीं मिला। Sir, Sudhiranjan from Bloomberg. So adding on to Ajay's question, if you could give us an understanding as to who the Indian official, India has sacked, and can you confirm or deny? Is it, following the investigation on the thwarted, assassination attempt on Pannoon? Also, could you give us an understanding as to who has gone to the United States, in this regard? What is the level of officers? What is the kind of information that is being exchanged with the United States? Okay, first Sudhi, I'll come to your question on, I just confirmed that yes, this particular gentleman, he is not part of the Government of India setup. He's not an employee. Beyond that, I don't have anything to share with you. Regarding people who've gone to the United States, I would say that these are members of the high-level inquiry committee that had been set up in November of 2023 to look into the inputs that were shared with us by the US, and we have been telling you that we have taken these inputs very seriously, and we remained engaged with the US side on this particular matter. Two members of the high-level committee, they've traveled there and they've held meetings with the US side. So that is what I have to share with you. तो आपने देखा कि विदेश मंत्रालय ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। यह भी नहीं बताया कि अमेरिका गई भारतीय टीम में कौन कौन लोग हैं और किस स्तर के अधिकारी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तो यही कहते रहे, भारत की टीम अमेरिका गई है, वहां की टीम के साथ बैठक हो गई है और सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है। और उसके बाद FBI की वेबसाइट पर विकास यादव का नाम और फोटो जारी कर दिया जाता है। इसका क्या अर्थ लगाया जाए? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कहते हैं, कोई भी भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर विकास यादव को भारत सरकार का कर्मचारी बताया गया है। क्या हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इन सब सवालों के बारे में
अमेरिका की तरफ से ही एक तरफा जवाब आए, यह भी कितना बुरा होगा। विकास यादव ने किसके कहने पर हत्या की साजिश रची? क्या यह कोई स्वतंत्र रूप से पेशेवर अपराधी है? अगर है तो इसके बारे में सरकार क्यों नहीं बता सकती? कुछ भी साफ साफ नहीं बताया जा रहा। अमेरिका ने कनाडा की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, ना आरोप लगाए, लेकिन इस मामले में उसने जांच में तेजी लाई और अब कोर्ट की प्रक्रिया भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। अगर कनाडा ने इसी तरह का फोटो अपनी वेबसाइट पर डाला होता, विकास यादव को सरकारी कर्मचारी कहा होता, क्या तब भी भारत का विदेश मंत्रालय चुप रहता, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता? विकास यादव और निखिल गुप्ता पर भाड़े पर हत्या की साजिश करने के आरोप हैं, जिसके लिए अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और हत्या की साजिश रचने के आरोप हैं, जिसके लिए अधिकतम 20 साल की जेल हो सकती है। अमेरिका में केंद्रीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा अमेरिकी न्याय के दिशा निर्देशों और अन्य वैधानिक कारकों पर विचार करने के बाद सजा सुनाई जाएगी। 2014 के पहले का मीडिया होता तो दर्जनों कैमरे हरियाणा के प्राणपुरा पहुंच गए होते, जहां का विकास यादव बताया जा रहा है। अमेरिका ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, प्राणपुरा में इतने ओबी वैन, आउटडोर ब्रॉडकास्ट वैन पहुंच गए होते तो वहां पांव रखने की जगह नहीं होती। लेकिन जगह का नाम देने के बाद भी अमेरिका जगह भी बता रहा है, व्यक्ति का नाम भी बता रहा है, और वहां से, उसके गांव से, उसके कस्बे से कोई लाइव नहीं कर रहा है। भारत सरकार का सरकारी कर्मचारी भाड़े पर हत्या के खेल में शामिल हो जाए तो क्या गोदी मीडिया को चुप रहना चाहिए? यह भी तो हो सकता है कि विकास यादव को फंसाया जा रहा हो, तब क्या मीडिया को इस पर बहस नहीं करनी चाहिए? कम से कम गोदी मीडिया के 2-4 एंकर ही अमेरिका को ललकार देते तो उसके पसीने छूट जाते, मगर वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अमेरिका ने जो कहा है, वहां जिस तरह के आरोप लगे हैं वही मान लिया जाए, लेकिन जब वहां की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने किसी भारतीय का नाम और फोटो अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है, तब इस तरह की चुप्पी संदेह पैदा करती है। अप्रैल 2024 में वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आई कि विक्रम यादव नाम का एक व्यक्ति पन्नू को खत्म करने की साजिश में शामिल है, जिसे सीधे तत्कालीन रॉ प्रमुख सामंत गोयल ने अधिकृत किया है। उस समय भारत ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया था और कहा था कि यह रिपोर्ट अवांछित है और इस गंभीर मामले में अनाप शनाप बातें करती है, यानी एक अनुचित और निराधार आरोप लगाए गए हैं। क्या अप्रैल का कथित विक्रम यादव ही अक्टूबर का विकास यादव है, जिसकी एफबीआई को तलाश है? हम अलग अलग मीडिया रिपोर्ट के सहारे इस मसले को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो धागा पकड़ रहे हैं जिसे छोड़ दिया गया है। 16 अक्टूबर को इंडियन एक्सप्रेस में दीप्तिमान तिवारी की रिपोर्ट छपती है। अमेरिका ने घोषणा की है कि खालिस्तानी अलगाववादी नेता गुरु पतवंत सिंह की हत्या की नाकाम कोशिश के मामले में भारत की तरफ से उच्च स्तरीय जांच समिति अमेरिका आ रही है। दोनों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से विकास यादव का फोटो, नाम एफबीआई ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया, जबकि इस मामले को सर्वोच्च स्तर पर G20 की बैठक के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के दौरान भी उठाया गया था। कनाडा के हरदीप सिंह निर्जर के मामले में भी ट्रूडो ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ निजी तौर पर यह मुद्दा उठाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत ने कनाडा को किनारे कर केवल अमेरिका से इस मामले में सहयोग करने में चूक कर दी, क्योंकि दोनों ही मामले का पर्दाफाश तो अमेरिका से ही हुआ है। कुलभूषण जाधव का प्रसंग याद कीजिए। पाकिस्तान की जेलों में बंद जाधव को मौत की सजा सुना दी गई। 2017 में भारत सरकार हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत चली गई। 1 रुपया लेकर हरीश साल्वे ने इस केस की पैरवी की। तब उनकी इस बात की काफी चर्चा हुई, सराहना हुई और साल्वे हीरो बन गए। गोदी मीडिया के एंकर कूदने लगे कि ऐसी मजबूत सरकार होनी चाहिए जो अपने नागरिकों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सके। आप 2017 से 2019 के दौरान इस मामले के कवरेज को निकाल कर देखिए, फिर पूछिए कि कुलभूषण जाधव आज कहां है, भारत क्यों नहीं आया। आप कितनी चीजें याद रखेंगे? दरअसल इसकी शक्ति ही समाप्त कर दी गई है। फिर भी जिस तरह की पैरवी कुलभूषण जाधव के लिए की गई, गोदी मीडिया ने माहौल बनाया, विकास यादव के समय क्यों नहीं किया जा रहा है? कतर में इस्राएल की एक कंपनी के लिए जासूसी का आरोप कुछ भारतीयों पर लगा। इनमें से कुछ नौसेना के पूर्व अधिकारी थे। जब इनके परिवार वालों ने
और प्रिंट मीडिया के एक दो पत्रकारों ने इनकी खबर को छापा, तब जाकर विपक्ष भी सक्रिय हुआ और सरकार भी। गोदी मीडिया ने अभियान नहीं चलाया था। भारत सरकार की सक्रियता से असर हुआ उस मामले में और कतर में गिरफ्तार 8 लोग रिहा भी हुए। फिर विकास यादव के समय में ऐसी उलझन क्यों दिखाई दे रही है? हरियाणा तो बहुत दूर नहीं है। अगर अमेरिका हरियाणा का प्राण पूरा लिख रहा है तो वो जगह खोजी जा सकती है। विकास के माँ बाप से पूछा जा सकता है उन्हें विकास का भविष्य कैसा दिखता है। विकास के पड़ोसी का इंटरव्यू चल सकता है। विकास जहां पर ढाबे में खाना खाता था उस ढाबे के मालिक से भी इंटरव्यू चल सकता है। गोदी मीडिया इस मामले में एक्सपर्ट है। इस मामले में सरकार को ही ज्यादा बोलना चाहिए वैसे, ताकि पता चले क्यों इस घटना को लेकर अमेरिका इतना सक्रिय है। यह सही है कि दूसरे देश की धरती पर हत्या के मामले में अमेरिका किसी को लेक्चर ना दे, अच्छा है, लेकिन क्या इसी से सारी बातें पूरी हो जाती हैं? यह दलील क्यों दी जा रही है? क्या यह मानकर दी जा रही है कि विकास यादव ने सरकार की तरफ से यह काम किया? सोच लीजिए, अगर सरकार कहती है कि विकास यादव रोग एजेंट है, भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है, तो फिर इस दलील का क्या मतलब? क्यों यह दलील लाई जा रही है कि अमेरिका या इस्राएल का नाम दूसरे देश की सीमा में घुसकर हत्या करने के मामले में आता रहता है? पकड़े तो नहीं जाते जब तक भारत यह न कहे या साबित ना हो कि विकास यादव सरकार के भीतर के किसी के कहने पर यह काम कर रहा था। भारत के बचाव का सवाल कहां से आ रहा है? अगर विकास यादव भारत का नागरिक है, सरकारी कर्मचारी है, तो फिर उसे क्यों छोड़ा जा रहा है? क्यों नहीं विकास यादव की रक्षा में बड़े बड़े वकील लगाए जा रहे हैं? क्यों नहीं विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कनाडा की तरह अमेरिका के बारे में बयान दे रहा है? बाकायदा अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर प्रेस रिलीज है। विकास यादव के बारे में जानकारी है कि 29 साल के एक भारतीय सरकारी कर्मचारी विकास यादव उर्फ विकास उर्फ अमानत के खिलाफ भाड़े पर हत्या और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप दायर करने की घोषणा की गई है। न्यूयॉर्क शहर में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की नाकाम साजिश के संबंध में यादव पर न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है। यादव के कथित सह साजिशकर्ता 53 साल के निखिल गुप्ता पर पहले ही आरोप लगे थे और उन्हें चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार कर अमेरिका लाया गया। विकास यादव अभी भी फरार है। अमेरिका पन्नू को अपना नागरिक मानता है। एफबीआई निदेशक क्रिस्टोफर रे ने कहा है कि आरोपी एक भारतीय सरकारी कर्मचारी है जिसने कथित तौर पर एक अन्य सहयोगी के साथ मिलकर साजिश रची है और अमेरिकी धरती पर अपने फर्स्ट अमेंडमेंट अधिकारों का प्रयोग करने वाले एक अमेरिकी नागरिक की हत्या करने का प्रयास किया। एफबीआई अमेरिका में रहने वाले लोगों के खिलाफ हिंसा या अन्य प्रतिशोधात्मक कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम अपने भागीदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि ऐसे विदेशी नागरिकों या अन्य लोगों का पता लगाया जा सके, उन्हें रोका जा सके और उन्हें जवाबदेह ठहराया जा सके जो अंतर्राष्ट्रीय दमन के ऐसे कृत्यों में शामिल होना चाहते हैं। कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला आता है और न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश का मामला। क्या दोनों को अलग अलग किया जा सकता है? कई बार लगता है ऐसे मामलों के बीच दबाव डालने की रणनीति हो सकती है, लेकिन अमेरिका को कोई चीज बेचनी है तो उसके लिए क्या यही रास्ता बचा है? इसलिए इस दलील में भी दम नहीं लगता। 2013 में भारतीय विदेश सेवा की अफसर देवयानी खोब्रागड़े को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार कर लिया गया। देवयानी भारतीय कॉन्सुलेट में कार्यवाहक कॉन्सुल जनरल के पद पर तैनात थी और उन पर अपनी मेड संगीता रिचर्ड के वीसा फॉर्म में झूठ बोलने का आरोप लगा, यह भी कि वे अपनी मेड को कम पैसे देती हैं। देवयानी खोब्रागड़े को तुरंत ही जमानत मिल गई, लेकिन इसके विरोध में मनमोहन सिंह की सरकार ने दिल्ली के अमेरिकी दूतावास के बाहर से बैरिकेड हटा लिया था और अधिकारियों के परिवारों से उनके डिप्लोमेटिक आईडी कार्ड वापस ले लिए थे। जनवरी 2014 में अमेरिका की एक अदालत ने खोब्रागड़े पर आरोप सही पाया, जिसके बाद उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की क्योंकि उन्होंने मीडिया से बिना अनुमति बात की और गुमराह करने वाले बयान दिए। तब इस सीन में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी भी प्रवेश कर गए। उन्होंने इसके विरोध में अमेरिका के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने से मना कर दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा, यूपीए की विदेश नीति विनाशकारी रही है। चाहे हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध देख लीजिए, चाहे चीन के साथ, चाहे अमेरिका के। प्रसाद का बयान था कि जिस तरह सरकार ने इसे हैंडल किया है उससे बीजेपी संतुष्ट नहीं है। क्या विकास यादव को उसके हाल पर छोड़ दिया जाएगा? अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट और एफबीआई की वेबसाइट पर भारत का सरकारी कर्मचारी लिखा जाना कानून के राज में यकीन को बार बार दोहराने वाले और दूसरे देश की सीमा से दूर रहने वाले देश के लिए अच्छा नहीं है।
अपने ड्राइंग रूम में या पसंद के टीवी चैनल के स्टूडियो में आप कोई भी बहस आपस में जीत सकते हैं, लेकिन जो भी हुआ है क्या वो अच्छा हुआ है? जो लोग इस बात पर सीना फुला रहे थे भारत अब दूसरे की जमीन में घुसकर पीछा करेगा, मार देगा, वो अब विकास यादव के लिए चुप क्यों हो गए हैं? मैदान में अगर चले गए थे तो भाग क्यों आ रहे हैं? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।